लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हर सवाल का जवाब नहीं होता है, हर गाली का जवाब नहीं होता है। ये सीखना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। हर वक्त आप गुस्से में आके हर टेढ़ी बात का जवाब दें तो जवाब जरूरी नहीं है। अल्लाह के नबी चाहते तो जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, पहाड़ी से उतर गए। उसने कहा बर्बाद हो जा तू, क्या इसीलिए तूने जमा किया है? अल्लाह के नबी उतर गए, कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया है। तब्बत यदा अबी लहब, आए मेरे नबी को, मेरे हबीब को बद्दुआ देने वाले, बर्बादी की बद्दुआ देने वाले, तू बर्बाद हो जा। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, आया अबू लहब तू बर्बाद हो जा, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, मिट जा, हलाक हो जा। तू हमारे नबी के बारे में, हमारे महबूब के बारे में कहता कि बर्बाद हो जा? नहीं। तो जिसका जवाब इंसान खुद नहीं देता, उसका जवाब उसकी तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। तो हर चीज़ का जवाब नहीं होता। मुझे कहाँ कहाँ से गालियाँ मिली, उसके तार हैदराबाद तक से जुड़े हुए थे, वहाँ तक से हमें गालियाँ दी गई। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं हर आदमी की गालियों का जवाब गालियों से दूं। बहुत से सवालों का जवाब खामोशी भी होता है। तो ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है, राजनीति प्रोग्राम नहीं है, और न मैं किसी एमएलए और एमपी का प्रचार करने आया। दीनी जलसा है, जो मैंने देखा वो बता दिया, जो बातें हुई वो मैंने बता दी। इंशाअल्लाह आपने जो वोटों की बारिश की है, इंशाअल्लाह उसका अच्छा समरा आने वाले वक्त में आपको मिलेगा। और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे एमएलए साहब को, जो बंगाल को बर्बाद करने वाली पार्टियां हैं, शक्तियां हैं, इनको इतनी ताकत दे कि बंगाल को बर्बाद करने वाली शक्तियों से लड़ सकें और उनका मुकाबला कर सकें और उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी बात को अब शुरू करते हैं। मैंने एक आयत पढ़ी थी कुरान की, छोटी सी आयत है। मुझे मालूम है कि अभी आप लोग भागेंगे, आने की भी जल्दी होती है, भागने की भी जल्दी होती है। मुझे मालूम है कि ये करेंगे, ये हरकत होगी। बहुत छोटी सी आयत है, लेकिन बहुत जबरदस्त है। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस मत हो जाओ, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही साहिब इज्जत रहोगे, तुम ही तरक्की करोगे। लेकिन शर्त क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, पहले मोमिन बनकर दिखाओ। समझ गए आप? अल्लाह ने इज्जत मुसलमानों को देने के लिए कहा है, अल्लाह ने तरक्की मुसलमानों को देने के लिए कहा है, अल्लाह ने सरदारी मुसलमानों को देने के लिए वादा किया है। लेकिन एक शर्त लगा दी, अगर तुम मोमिन होकर दिखा दो तो, मोमिन बन जाओ तो। आज हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, आज हमें बुलंदी नहीं मिल रही है, आज हमें इज्जत नहीं मिल रही है, इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान में कमी है, हम पक्के सच्चे मोमिन नहीं हैं। शर्त पूरी करो पहले। इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, ये अरबी का एक सीधा सा उसूल है। जब शर्त ही पूरी ना हो तो मशरूत भी खत्म हो जाता है। नमाज के लिए शर्त है क्या? वुजू। अगर आपका वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अगर वुजू सही तो नमाज सही, और वुजू नहीं है तो नमाज नहीं। तो अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज के लिए शर्त क्या लगाया? वुजू। तो हम नमाज पढ़ा, अल्लाहू अकबर, लेकिन वुजू नहीं है, नमाज हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने शर्त को पूरा नहीं किया। पहले शर्त पूरी करो, अल्लाह नमाज कबूल करेगा। शर्त है, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें तरक्की देंगे, हम तुम्हें हुक्मरान बनाएंगे, हम तुम्हें सरदारी देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। ईमान, हमारे अंदर ईमान नहीं। ईमान बुनियाद है, बुनियाद सारी चीजों की, पूरे ढांचे की बुनियाद है ईमान। और आप इतना जानते हैं कि जो चीज अपनी बुनियाद पर मजबूत होती है वो ऊपर तक मजबूत रहती है। जिस मकान की बुनियाद मजबूत होती है
उसकी इमारत भी मजबूत होती है। बुनियाद कमजोर होती है तो इमारत भी कमजोर होती है। दो मिसालें देने जा रहा हूं, पहले इस बात को अपने जहन में रख लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जिस चीज की बुनियाद मजबूत होगी इमारत उतनी मजबूत होगी। बुनियाद कमजोर होगी इमारत कमजोर होगी। हमारा ईमान जितना मजबूत होगा हमारी इबादतें उतनी ही ज्यादा कबूल होंगी। हमारा ईमान जितना कमजोर होगा हमारा इस्लाम भी उतना कमजोर होगा, हमारी इमारत भी उतनी कमजोर होगी। और हमेशा याद रखिएगा, अपनी बुनियाद को जब छोड़ दोगे तो तरक्की नहीं करोगे। मिसाल देता हूं आपको, एक आम का पेड़ है, उस पे आम लगा हुआ है। मिसाल पर गौर कीजिएगा, ये आम का पेड़ लगा है और आम के पेड़ पर आम लगा है। अचानक हवा चलती है, आम टूटता है और गिरता है। एक बात बताइए आप, जब आम टूटकर गिरता है तो कहां गिरता है? वो जमीन पे। आम का फल जब पेड़ से टूटेगा गिरेगा तो कहां गिरेगा? जमीन पर। मैं पूछता हूं आपसे कि आम जब अपने दरख्त से और ब्रांच से, शाख से, पत्तों से टूटता है तो जमीन पर क्यों गिरता है? आसमान उसको अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता है? ये इस मिसाल पर गौर कीजिए। क्या है इसका जवाब? माइक वाले, पैसा नहीं मिलेगा। अगर दोबारा गया तो मैं समझूंगा मोदी ने भेजा तुझे, साजिश के तहत आया तू यहाँ। हमारे प्रोग्राम में साजिश नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, साजिश में लोग कुत्ते भेज देते हैं। यूपी ये तो नौटंकी कर रहा है यार। कर लो एक बार, सही कर लो। हो गया? ए भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? ठीक है। हाँ, कभी इस मिसाल पे गौर किया? आम जब तक दरख्त से जुड़ा था, लटका था, मिठास बढ़ रही थी, अचानक हवा चली, टूटा।